और भाभी कैसे हो? घर पे सब आपके बढ़िया हैं? आइए ना दीदी, बैठिए। अरे अब लगता है आपसे बात करने के लिए हमें अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। आप तो काम होते ही सीधा अपने रूम में आके जम जाती हो। अरे कभी हॉल में बैठो, कभी मम्मी के रूम में आ जाया करो, थोड़ी बातचीत करें। वैसे भी हम नंदे कभी कभार आते हैं, हम तो फिर भी साल में 2-4 महीना आ जाते हैं। लेकिन हर बार जब हम आते हैं तो आपका आना तो होता नहीं है। तो कभी जब आया करो तो बैठ के बातें भी कर लिया करो। माना भाई से बंधी हो, पर हमारा और आपका भी तो रिश्ता नंद भाभी का है, निभाना तो हमसे भी पड़ेगा नहीं? आराम तो जिंदगी भर करोगी। अरे कहाँ आराम दीदी, कपड़े आयरन किए थे तो वही रख रही थी संभाल के, वरना क्रीज बिगड़ जाएगी। काम बहुत रहता है ना आजकल, सब लोग हैं घर पे तो थोड़ा सा बिजी ज्यादा हो जाती हूँ, आराम करने का वक्त नहीं है। हाँ वो तो है, काम तो हो ही जाता है। घर में 4 लोग बढ़ते तो हमारी नंदे भी आती तो हम बहुत काम करते हैं, हमारे घर का भी काम बढ़ जाता है, लेकिन निभाना तो पड़ता है भाई। अरे नंदों का तो हक है मायके आना। और भाभी के हाथ का खाना पीना, हाँ, ये सारे फर्ज भी तो पूरे करने जरूरी हैं। तो थोड़ा टाइम निकाल के साथ बैठ तो सकती हो। दीदी बाहर बैठ के क्या ही होगा, होगी तो मेरी बुराइयां ही, कोई मतलब है नहीं वहां बैठने का। आप कमियां निकालती रहेंगी, मैं चुपचाप सुनती रहूंगी। इससे बेहतर है मैं अलग रहूं और अपना काम करूं। वैसे भाभी आप पहले से बहुत बदल गए हो। पहले आप कितने अच्छे थे, खुद से आके हम लोगों से बातें करते थे, बल्कि हमें बोलना पड़ता था भाभी धीरे बोलो, 4 लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, हैं? शर्म लिहाज कुछ नहीं रखते थे आप। तब खूब ठहाका लगा के हंसते थे, खुल के बात करते थे। लेकिन अब तो बिल्कुल आप बदल गए, बस आके अपने रूम में बंद हो जाते हो। अरे भाई लड़की की शादी केवल लड़के से नहीं होती है, पूरे परिवार से होती है और सबसे निभाना पड़ता है, तब जाके शादी चलती है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि अपना अपना निपटे खाए सो गए हैं, अपना अपना काम की निपटे खाए सो गए, ऐसा नहीं होता है। तो मैं कौन सा अपना खाना बना के खा ले रही हूँ दीदी, सबका बना रही हूँ ना। और जिस समय की बात आप कर रही हैं ना, कौन सा उस समय आप लोगों को मैं पसंद आ गई थी। ताने उलाहने की तो कोई कमी नहीं होती थी। और ये भी तो था कि तब मैं आप लोगों को इतना जानती नहीं थी ना दीदी, अब जान गई हूँ तो ज्यादा बातें बची नहीं है करने के लिए। अब आपको हमारा आना अच्छा लगे या बुरा, नंदे हैं, आपको निभाना तो पड़ेगा ही। और नंदे जब मायके आती है ना तो भाभी का कर्तव्य होता है नंदों का ख्याल रखना, उनकी सेवा आओ भगत करना। आप तो बिल्कुल मुंह उठा के चले आते अपने कमरे में, अरे बातचीत तक नहीं करते, बताओ है, ऐसा थोड़ी ना होता है। अरे भाभी आपको तो खुद से नंदों को बुलाना चाहिए, खूब आओ भगत करना चाहिए। नंदों के आने से ना घर में बरकत आती है, बरकत। देखो भाभी बताना हमारा कर्तव्य था, अब अपना इज्जत करो ना करो, अपने घर की लक्ष्मी को जो है लात मारो, हमें क्या करना है, आपकी मर्जी। बाकी आप रहते हो भाई यहाँ, हम तो रोज रहते भी नहीं है। खैर आप कौन सा रोज रहते हो, कौन सा आके घर बार देख जाते हो, कौन सा हमारे माँ बाप की सेवा कर जा रहे हो, हैं? अरे कहाँ दीदी, हमारे यहाँ सुनता कौन है, यहाँ आप ही लोगों का तो चलता है। आप ही लोग तो सब संभाले बैठी हैं, अब आप छोड़ें तब तो हम संभालें। रिश्ते जो है दोनों तरफ से निभाए जाते हैं भाभी, आखिर रह तो आप हमारे ही घर में रही हो ना। अरे वाह, कितनी समझदारी की बात की दीदी आपने। मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। अरे कहो ना भाभी, संकोच कैसा। मम्मा अगर हम लोग 0 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? बेटा 0 आएगा। और अगर 575 को? तो भी 0 ही आएगा। चलो जाओ पढ़ाई करो। बताओ भाभी क्या बोल रहे थे, जरा सुनो सही से। मम्मी हाँ बेटा। अगर हम लोग 400 को करेंगे तो भी 0 आएगा बेटा। और 565 को? तो भी 0 ही आएगा बेटा। पढ़ने मन नहीं लग रहा है क्या, मस्ती कर रहे हो मम्मी के साथ में? हाँ चलो जाओ पढ़ाई करो। अरे बच्चे भी ना, अब बताओ भाभी। मम्मी हाँ बेटा। अगर हम लोग 559 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? बेटा हम किसी भी अंक को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। 0 का जितना भी इंटू होगा ना, सबका आंसर 0 होगा, ठीक है? तो 0 से आप कितना बड़ा, लाखों का, करोड़ों का, मतलब कुछ भी इंटू करोगे आप 0 ही पाओगे। समझ में आ गया अभी? ठीक है मम्मा। देखा मैंने कहा था ना। हाँ बेटा तुम सही कह रही थी, जाओ इसे सही से समझा दो। देखा मैंने कहा था ना, किसी भी अंक को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो 0 ही आएगा। देखो मम्मा ने भी तो वही कहा। ओके दीदी। हाँ हाँ, ये बच्चे भी ना कितने आसान से सवाल लेकर आ जाते हैं। हाँ तो भाभी मैं क्या कह रही थी। कुछ नहीं कह रही थी दीदी, मैं बहुत क्वेश्चन करती है। उसका बस चले तो पता नहीं क्या क्या पूछ ले, इसके तो सवाल ही खत्म नहीं होते हैं। अब पढ़ाने का काम हम ही करते हैं ना, तो फिर थोड़ा सा बच्चे तो माँ से ही पूछेंगे। कोई बात नहीं दीदी, आप बिजी हैं तो बच्चों को पढ़ा लीजिए, वैसे भी करने के लिए कुछ खास बात तो है नहीं। वैसे भी पता चले मैं कुछ कह दूं तो खामखा बात का बतंगड़ बन जाए। अरे अब ऐसा भी क्या मन में दबाए बैठी हो भाभी, जो हमें सुन के बुरा लग जाएगा। वैसे दीदी बच्चों को हमेशा आप खुद ही पढ़ाते हो?
हाँ हाँ, अरे हम तो मायके में भी स्कूल टीचर थे, यहाँ पे नौकरी करते थे स्कूल में। अच्छा, वहां पे भी कोशिश कर रहे हैं नौकरी वोकरी लग जाए तो। अब जब तक खाली हैं, अपने बच्चों को ही पढ़ा लें। हैं, वैसे भी बच्चे माँ बाप के हाथ में ज्यादा सुरक्षित रहते हैं। हाँ, ये बात तो ठीक है, बच्चों की परवरिश माता पिता के हाथ में ज्यादा अच्छी होती है। जितना अच्छा कोई बाहरी उसे नहीं पढ़ा सकता, उतना अच्छा आप पढ़ा सकते हो। वही तो। सही बात है, तभी तो बच्चे पढ़ने में इतने अच्छे हैं। तो बताओ फिर क्या बोल रहे थे आप? अरे नहीं, मैं कहाँ कुछ कह रही थी, कुछ आप ही कह रहे थे। अरे शर्माओ मत भाभी, पूछो, हर सवाल का जवाब दे सकती है आपकी नंद, आखिर स्कूल की टीचर रही है। चलिए आप कहती हैं तो पूछ ही लेती हूँ। आप तो पढ़ी लिखी हैं, स्कूल टीचर हैं, आपको तो बहुत समझ है हर चीज की। क्या आप स्कूल के सारे बच्चों से अलग अलग व्यवहार करती हैं? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हम क्लास के हर बच्चे को बराबर भावना से देखते हैं। बच्चा अच्छे नंबर लाए नहीं लाए, बल्कि जो नहीं ला रहा उस पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। ऐसा है कि जिस स्कूल में हम पढ़ाते थे ना, वहाँ के हम बच्चों के फेवरेट टीचर हुआ करते थे। बच्चों से तो हमें बहुत लगाव है। फिर घर के परिवार के लोगों से, परिवार के बच्चों से अलग अलग व्यवहार कैसे कर लेती हैं दीदी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हम तो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते। सोचने का तो नहीं पता दीदी, पर आपने ऐसा किया जरूर है। अब जो आप कहना चाह रही हो ना भाभी, हमको समझ में नहीं आ रहा है। पहेलियां मत बुझाओ, सीधे साफ कहो। वैसे अब आपने पूछा है ना, तो बताना जरूरी है। दीदी, अभी अभी आपने बेटू को क्या पढ़ाया? जीरो से किसी भी अंक का मल्टीप्लाई करो तो जीरो ही आएगा। ये अंक का मल्टीप्लाई है। मैं आपको एक नया गणित बताऊं, रिश्तों का गणित। रिश्तों में भी अगर जीरो से आप कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो जीरो ही आएगा। यहाँ जो रिश्ते का गणित है ना, उसमें रिश्ते का किया हर कुछ जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है। आप तो टीचर हो, आप तो समझ जाओगी। कुछ ऐसा मान लीजिए कि एक तरफ से कोई रिश्ता निभाने की कोशिश कर रहा है, बाकी लोग नहीं कर रहे, तो रिश्ते कैसे निभेंगे? जो एफर्ट नहीं डाल रहे हैं उनका रिश्ते की तरफ कर्तव्य जीरो है, और जो डाल रहे हैं वो अकेले ही मेहनत कर रहे हैं। तो रिश्ते में किसी एक का कितना भी किया हुआ जब दूसरे के जीरो से मल्टीप्लाई होगा ना, तो आंसर जीरो ही आएगा दीदी। हमारे मुंह की बात छीन ली भाभी आपने। सही बात है, एक इंसान कितना ही रिश्ते निभाए। पहले तो आपका व्यवहार बहुत अच्छा होता था। लेकिन अब आप बहुत बदल गए हो भाभी। अब तो बस अपना अपना देखते हो। अब तो अपनी नंदों को भी नहीं पूछते, उनके बच्चों को भी नहीं पूछते। पहले तो आप कुछ लाते थे तो बिल्कुल हमारे बच्चों को भी देते थे और सब कुछ करते थे। अब तो आप कुछ ला रहे नहीं ला रहे, कुछ पता ही नहीं चलता है। जो बनाते हो सब लोग खा लेते, अकेले में खिला देती हो क्या अपने बच्चों को सब कुछ? वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आपकी जैसी हरकतें नहीं है दीदी मेरी। हम ऐसे नहीं करते भाभी, हमारे माँ बाप ने हमारे अंदर ऐसे गुण नहीं डाले हैं। आपके यहाँ होता होगा ऐसा। अच्छा चलो, फिर तो आपको पता चलना चाहिए कि किसके यहाँ क्या सिखाया गया है। सुबह ही आपने बच्चे को जूस दिया, एक को दिया एक को नहीं दिया, एक को बादाम दिया एक को नहीं दिया। कैसे कर लेती हैं आप ऐसा? इन्हें कैसे पता चल गया? हम पे नजर ही गड़ाए रहती हैं क्या? बेटू, ये लो फटाफट जूस पी लो। और सुन, भाभी की बेटी आई थी तो उसे नहीं देना, और बताना भी नहीं तुझे मैंने क्या दिया, ठीक है? फटाफट। क्या है क्या है, बुआ ने दिया है क्या? नहीं कुछ नहीं है, पानी है। बता ना, झूठ क्यों कह रही? मुझे खुशबू आ रही है। कुछ नहीं है, पानी है। ठीक है, जा मत दे। बेटू ले ले बादाम, चुपचाप खाना, भाभी की बेटी को नहीं देना, ठीक है? छुपा के रखना। तू क्या खा रही है? बादाम खा रही है? बुआ ने दिया है क्या? मुझे क्यों नहीं दिया बुआ ने? मेरी मम्मी ने मेरे को दिया है, तू जाना अपनी मम्मी से मांग। मम्मी, मुझे इसने बादाम नहीं दिया। कितने चालाक बच्चे हैं, पक्का उनकी बेटी ने ही बताया होगा। मम्मी, क्या हुआ बेटा? मुझे उसने बादाम नहीं दिए और बुआ ने उसको बादाम दिया, तो मेरे को क्यों नहीं दिया बुआ ने बादाम? आप मेरे को दो बादाम। ये दीदी बिना क्यों करती हैं, ऐसा समझ में नहीं आता। बेटा आप रूम में चलो, मैं लेकर आती हूँ बादाम। ठीक है बेटा, जल्दी से आती हूँ, बस थोड़ा सा काम निपटा लूँ, दाल चावल डाल दूँ, बस आ रही हूँ। ठीक है, दे रही हूँ मैं आपको, थोड़ा सा इंतजार करो। क्या करूँ मैं दीदी का? बस इसीलिए जब दीदी लोग यहाँ रहती है ना, मुझे यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं आता। मम्मी जी भी कुछ कहती नहीं है, चाहे जैसा व्यवहार करे। शादी के बाद मेरे साथ गलत व्यवहार करते थे, प्रेगनेंसी में करते थे, अब मेरे बच्चों के साथ भी गलत व्यवहार करते हैं। अब कुछ तो कहना पड़ेगा। बस इसीलिए बहुत सी बहुएं ससुराल नहीं आती। कभी आप सोचते नहीं बच्चों पे इस बात का कैसा असर पड़ेगा? लास्ट टाइम भी जब मैं आई थी और आप यहाँ थी, तो आपने अपने बच्चों को खाना खिलाया, मेरे बेटे के लिए 2 रोटी नहीं सेकी गई आपसे। बुरा लगता है मुझे दीदी।
अरे वो तो उसको कुछ प्रॉब्लम है इसलिए हम अलग से देते हैं। वो विटामिन डी होता है ना उसमें बादाम में, तो वही हमने उसको अलग से दिया था। डॉक्टर ने उसको बोला था कि देते रहना है, तो अब इतना ही लेकर आए हैं तो सब में कहाँ से बांट दें। और जूस के बारे में क्या कहना है आपको? वो जूस तो हम कल मम्मी ऐसी बाजार तक गई थी तो मंगा लिए थे। तो अब आप लोग तो इतना है आपके पास पैसे कि खुद खरीद के खुद खा पी सकते हैं। हमारे बच्चे तो गांव में पलते, वहां बैंगन भट्टा के अलावा क्या मिलता है, तो थोड़ा सा मम्मी यहाँ ख्याल रख देती है। अब सबका ख्याल मम्मी रखेगी तो मम्मी के पास पैसे कहाँ से बचेंगे। सॉरी दीदी, पर मैंने देखा था बादाम और जूस दोनों मम्मी ही लेकर आई थी। और एक कमाल की बात बताऊं दीदी, मम्मी आपके 4 बच्चों के लिए कुछ भी लाएं खर्च करें तो उनका कुछ भी खर्च नहीं होता, सारे पैसे बचत में जाते हैं। और मेरे एक बच्चे के लिए अगर कुछ ला दें तो उनका सब कुछ खर्च हो जाता है, वो कंगाल हो जाती हैं। हम जो भी लाते हैं सब बच्चों में बराबर बांटते हैं, जबकि हमारा एक ही बच्चा है, आपके 4 हैं। फिर सेम व्यवहार आप और मम्मी मेरे बच्चे के साथ क्यों नहीं कर सकते, या हमारे साथ क्यों नहीं कर सकते? और शायद आपको याद होगा कि ऐसा ही फ़र्क मेरे और आपकी प्रेगनेंसी के वक्त भी किया जाता था। आप कहते हो ना दीदी, पहले मैं बहुत हंसमुख थी, बातचीत करना चाहती थी, सबसे घुलना मिलना चाहती थी। अब नहीं चाहती। अब मैं अकेले आके बैठ जाती हूँ, ज्यादा बात नहीं करती हूँ, खुद में रहती हूँ। सही समझा आपने, क्योंकि इस घर में ना रिश्ते का गणित जो है वो मुझे समझ में नहीं आया। यूं कह लीजिए ये आउट ऑफ सिलेबस है। मुझे ना शादी से पहले ऐसा रिश्ते का गणित पढ़ाया ही नहीं गया। मेरे घर में फैमिली मेंबर्स को एक समान मानते हैं, और इस घर में बहू तो पता नहीं कहाँ से आई है, और कभी इस घर की हो भी नहीं सकती। इस घर की सिर्फ बेटियां हैं, इसलिए मैं खुद ही अपने आप को हटा लेती हूँ। जो व्यवहार मेरा अपने शादी के पहले देखा था ना, वो मेरे माता पिता के दिए संस्कार थे, जो मैं आकर आप लोगों से घुल मिल के रहना चाहती थी, वैसे ही जीना चाहती थी जैसे मायके में जी रही हूँ। फर्क नहीं करना चाहती थी रिश्तों में। और जो आज आप मुझे देख रहे हैं ना, वो आप लोगों के सिखाए गुण हैं। या यूं कह लीजिए कि आप लोगों ने मेरे मन में जो दूरियां बोई है ना, ये उसका असर है। मैं देखकर सीखी हूँ। छोड़िए ना दीदी, मैं कुछ बोलना नहीं चाह रही हूँ, क्योंकि इस घर में ना रिश्ते का गणित बहुत अलग है। यहाँ कितना ही कर लो, इस घर में रिश्तों के गणित का आंसर हमेशा 0 ही आएगा, ये मैं समझ गई हूँ। क्योंकि इस घर में रिश्ते निभाने का काम सिर्फ भाभी को समझाया जाता है, नंदों को नहीं। भाई को बताया जाता है कि उसे कैसा मामा बनना है, कैसा भाई बनना है, लेकिन बुआ लोगों को कभी नहीं समझाया गया कि उन्हें कैसी बुआ बनना है और कैसी बहन बनना है। अब रिश्ते अगर एक तरफ से निभाए जाएंगे ना दीदी, तो जब दूसरी तरफ निभाने वाली मात्रा 0 होगी ना, तो 0 से 10 बार निभाए गए रिश्ते को भी आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आंसर 0 ही आएगा। अरे ये तो दुनिया की रीत है, सब घरों में ऐसा ही होता है। नहीं दीदी, सब घर में ऐसा नहीं होता। आप कितने घरों को जानती हैं? हमारे घर में तो एक्स्ट्रा चीजें होती हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें होती हैं। रिश्ते निभाते निभाते मैं समझ चुकी हूँ कि इस रिश्ते में कुछ नहीं रखा है, क्योंकि ये रिश्ता सिर्फ एक तरफ से निभाया जा रहा है। हाँ, करूंगी जो कर सकूंगी, लेकिन बैलेंस ऑलवेज 0 होगा ना, तो एक वक्त शायद मैं भी रिश्ते निभाना छोड़ दूंगी। आपके मम्मी पापा का घर है, आप बेशक आइए, लेकिन प्लीज मुझसे कोई उम्मीद और बकवास मत कीजिए। इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए आपसे। चलिए, शाम का वक्त हो रहा है, पूजा करना है और खाना बनाना है। वैसे आप तो टीचर हैं, तो आपको पक्का ये गणित अच्छे समझ में आ गई होगी। हो सके ना तो घर के बाकी लोगों को भी समझा दीजिएगा, ताकि यही बातें बाकी भी ना करे। बार बार एक ही बात समझाने में ना इरिटेशन होता है। अच्छा भाभी, मैं चलती हूँ, मम्मी से थोड़ा बातचीत कर लेती हूँ। आप आराम करो, आराम। आप आराम करते अच्छे लगते हो, कोई खराबी नहीं है। बहू को भी आराम करना चाहिए, सुबह से कितना काम कर लिया आपने। आप आराम करो, हम चलते हैं। हाँ हाँ, जाइए ना, थोड़ा उनके पास भी बैठिए, ठीक है।